नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे सब अपने घर पर। और आज मेरी तबीयत भी ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए जी, सुबह का टाइम है, 10:30 का टाइम हो रहा। और मैं बैठ गई जी कपड़े सिलने के लिए। घर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलो कपड़े सिल लेते हैं, क्योंकि देखिए जो कपड़े टाइम से देने होते हैं तो उन्हें टाइम से हमें सिलना भी होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, जो ब्लाउज़ बना रही है मैं, माँ बेटी की ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले मैंने उनकी मम्मी की, जो कस्टमर है उनकी मम्मी की ब्लाउज़ सिली थी। और उसके बाद बना रही जी मैं उनके लिए जो हमारी लटकन होती है कपड़े वाली, तो उन्हें कुशन लटकन भी बोलते हैं, तकिए वाली। तो उस तरह की सिंपल सी लटकन, क्योंकि उनकी मम्मी को वैसी फैंसी लटकन पसंद नहीं है। तो इस तरह की देखिए जी, बहुत ही छोटी सी मैंने लटकन बना दी और हमारी ब्लाउज़ भी सिल के होगी जी तैयार, छोटी सी। तो सच में बहुत ही कम टाइम लगा मुझे इस ब्लाउज़ को सिलने में। और मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जब किसी चीज़ को, यानी जिस कपड़े में मुझे कम टाइम लगता है और उससे अगला मैं कपड़ा सिलती हूँ, तो मुझे उसमें उससे दुगना टाइम लग जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आप लोगों के किसी के साथ में भी ऐसा होता होगा तो मुझे ज़रूर बताना जी, जो आप लोग घर पे कपड़े सिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, पहले मम्मी की ब्लाउज़ मैंने, उनकी मम्मी की ब्लाउज़ है जो सिल के रख दी जी। और उसके बाद उनकी बेटी की ब्लाउज़ है, थोड़ी लाइट कलर का है, ब्लू कलर, ये जिसे आसमानी कलर बोलते हैं, तो उस तरह का है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सबसे पहले जो नीचे वाली सिलाई है वो लगा दी, और उसके बाद मैं इसे एक बार और सिलाई को पक्का कर लूँगी, तो उससे ना ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सिलाई लगा दी अच्छी तरीके से इसमें। तो नीचे की जो सिलाई होती है तो इस तरह से ही लगाती हूँ मैं ब्लाउज़ में। तो उससे ना मतलब फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और एक तरफ इसमें वर्क भी था, थोड़ा-सा सिक्योन का वर्क था, तो उस तरीके से मैंने थोड़ा-सा ये इस तरह से अटैच किया इस पे अस्तर। तो यहाँ पे देखिए जी, उसके बाद हम चारों तरफ जो अस्तर है उसमें सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद में हम जो भी इसका प्रोसेस है, यानी पिछले, और उन्होंने मुझे बोला था, वैसे तो ये अगर आप वैसे वाली ब्लाउज़ बनवाते तो ये ना, मतलब वैसे तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनवाई है उन्होंने, मगर जो ये वर्क वाला एरिया था ये वाला मुझे फ्रंट पे लेना था, तो वो जब ज़्यादा अच्छा लगता, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये पीछे ही लेना। तो देखिए जी, कस्टमर की पसंद होती है, हम सिर्फ़ सलाह दे सकते हैं उन्हें कि ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला दे, ये मतलब पीछे ही करना। मैंने कहा ठीक है भई, हम पीछे ही कर देंगे। तो उसके बाद देखिए जी, हमारी जो पिछले पल्ले की सिलाई है, यानी जो ये मुझे अस्तर वाला कपड़ा था ये जोड़ना था, तो मैंने जोड़ दिया इसमें। और उसके बाद जो हमारे फालतू कपड़ा होता है उसे कट कर देंगे। तो देखिए जी, हमारा अस्तर कपड़े से जुड़ के हो गया जी एकदम तैयार। और जो भी फिनिशिंग से थोड़ी-सी करने के बाद में, उसके बाद हम लगा लेंगे जी इसमें, जो पीछे 2 चुन्नटें डलती है, डॉट वगैरह डलती है, तो उनके निशान लगा लेंगे। तो 3 इंच की दूरी पे मैंने यहाँ पे 5 इंच के निशान लगा लिए जी। और सेम निशान आगे पीछे लगाने के बाद में, तो हमें इनमें हल्की-सी सिलाई लगा देनी। तो इससे ना जो कमर की फिटिंग होती है बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से ये जो डॉट डालते हैं, तो यहाँ पे एक डॉट मेरी डल चुकी है और उसके बाद दूसरी डॉट डालते हैं देखिए जी। और वर्क का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब वर्क पे मशीन चलती है तो सुई टूटने का खतरा रहता है। तो हमारे दोनों डॉट जो होती है जी डल के होगी जी तैयार। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं एकसार कर लूँगी इसे, और थोड़ा-सा हल्का-सा, मतलब जो भी है फिनिशिंग से सिलने की कोशिश करते हैं जी हमेशा। तो उसके बाद मैं गला चेक करी, वैसे उन्होंने मुझे 6 इंच का गला बोला था। मैंने उनको 6 इंच का गला बना देना गोलाई में। तो यहाँ पे मैंने 3 ढाई इंच के निशान पर 6 इंच की लंबाई ले ली जी, और ढाई इंच का ले ली चौड़ाई। तो यहाँ पे निशान लगा दिया गले का। उसके बाद उसे उल्टा करने के बाद में थोड़ा-सा निशान छप गया था, तो मैंने चाक से थोड़ा डार्क कर दिया। उसके बाद चला लूँगी जी मैं इस पर मशीन। तो मशीन चलाने से क्या होगा जी, हमारा जो गला है मतलब अच्छी तरह से हमें बनाने में आसानी होगी। और उसके बाद कर देंगे जी हम इसकी कटिंग। तो देखिए जी, कितने आसान तरीके से, बहुत ही, दोनों कपड़े भी जॉइंट हैं और गला भी हमारा कट चुका है। तो उसके बाद देखिए जी, मैं ले लूँगी यहाँ पे अस्तर वाला कपड़ा। और अस्तर वाले कपड़े में मुझे लगानी जी रेब वाली पट्टी। तो मैं रेब वाली पट्टी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम सीधी पट्टी लगाएँगे तो उसमें ना फिनिशिंग नहीं आती। और जब रेब वाली पट्टी लगाते हैं
तो रेप वाली पट्टी में गले में एकदम गोलाई से फिनिशिंग आती है, तो वो ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने करने स्टार्ट कर दी जॉइंट रेप वाली पट्टी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी मेरी ब्लाउज़ थी, 2 ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट कर दी। और उसके बाद देखिए जी ये साड़ी देख रही मैं, और ये साड़ी है जी एक ब्राइडल की। तो उसमें से सबसे पहले मैंने देखिए जी ब्लाउज निकाल लिया था, और ब्लाउज निकालने के बाद में मैं इस पे साइड में मारूंगी जी सिलाई, क्योंकि इंटरलॉक के लिए उन्होंने मुझे बोला नहीं, तो इसलिए, और भी एक साइड ही कटी थी तो इसलिए नहीं करवा रहे। तो यहाँ पे देखिए जी मैं बारीक की, जैसे कन्नी मोड़ते हैं बारीक करके पाइपिंग जैसी, तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई मार दूंगी। और ये देखिए जी अंदर वैसे तो दिखाई नहीं देती, देखिए साड़ी मैं भी पहनती हूँ, मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। तो यहाँ पे आप सिलाई भी मार सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंटरलॉक ही कराएं। तो देखिए जी, और सच में जैसे मैं बोल रही थी आपसे कि मुझे पहले जब मैंने ब्लाउज़ सिली थी तो उसमें मुझे बहुत ही कम टाइम लगा था, और सच में जब मैंने दूसरी ब्लाउज़ सिली उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, पूरे 2.5 घंटे में मैंने सिल के तैयार करी। भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मान लेते हैं जी उसमें मैंने बाजू में डिज़ाइन दिया, और लटकन वगैरह में भी थोड़ा सा काम ज़्यादा था उसमें, तो इसलिए देखिए। और यहाँ पे मैंने सिलाई मार दी जी, और ये देखिए जी इस तरह से इसमें ना एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था थोड़ा सा, तो मैं इसे पहले से इसे भी फोल्ड करूँगी, और तो इसे मैं छोड़ देती हूँ। देखिए उसके बाद सोचते हैं इसे क्या करना। तो यहाँ पे, यहाँ से जहाँ से एम्ब्रॉयडरी हो रखी, तो जो गोटा पट्टी सी लग रही है इस पे, तो हम यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे अपनी जो फॉल है लगानी। और इसे मैं कपड़े को जो एक्स्ट्रा निकला होगा तो इसे कर दूंगी जी मैं बाद में फोल्ड, यहीं का यहीं। तो देखिए इस तरह से भी होता है, और सारा कुछ ही देखना पड़ता है जी, फिनिशिंग के साथ करनी पड़ती है। तो जो इसकी नीचेली वाली सिलाई है, तो ये सिलाई से ही कवर हो जाएगा, इसमें हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि इसमें नीचे लैस लगी हुई है, तो उस तरीके से इसमें सिलाई बारीक करके सिलाई लगा दो तो उससे ही हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होने की हमें। तो बहुत ही अच्छी, और सिलाई से क्या है कि मजबूती भी हो जाता है और दिक्कत नहीं होती और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है सिलाई से, और थोड़ी कच्ची भी नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो नीचे की साइड है, मैं सिलाई से एकदम फिनिशिंग के साथ में करती जा रही, क्योंकि देखिए जी नीचे हमें ये ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो नीचे वाला कपड़ा है वो ज़्यादा ऊपर ना हो जा, और ये जो फॉल लगा रही मैं ये दिखाई ना दे। तो इस तरह से मैंने इस पे नीचे सिलाई लगा ली, और सच में बहुत इस तरह से आसान भी हो जाता है जी। देखिए इसे मतलब जो फॉल लगाते हैं हम, तो नीचे हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट होने ही वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो देखिए जी यहाँ पे, और सच में टाइम 3 साढ़े 3 बज गए थे जी, सुबह से मैं जैसे बैठी थी मशीन पे, और आज मैंने 2 ब्लाउज और ये वाले आप लोग देख रहे हैं फॉल लगा दूँगी बस साड़ी पे। तो इतना ही काम, जितना भी देखिए जी घर में रहते हुए घर के भी काम होते हैं, यही नहीं कि हम सिलाई कर रहे हैं, तो घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। साफ-सफाई, खाना, बच्चे के स्कूल से आता है उसे उसका खाना वगैरह देखना, तो सब बहुत सारे काम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो फॉल है जी वो लग के होगी एकदम तैयार, और बस अब मैं ये फॉल लगाने के बाद में इसकी जो तुरपाई वाला सिस्टम है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मुझसे होने का नहीं। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी जी, थक गई सुबह से बैठी बैठी मशीन पे। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना जी, और मेरी जैसी भी होती है दिनचर्या मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जी। आपको कैसी भी लगती है मेरी वीडियो आप ज़रूर बताना जी, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।